हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए इंटरोगेटिव प्रोनाउन की मतलब प्रोनाउन की अगर कहूं तो 7वीं क्लास लेकर आया हूं। इंटरोगेटिव प्रोनाउन हम आज सीखेंगे और सबसे बड़ी बात होती है कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन कितने होते हैं। इनका यूज तो सभी कराते हैं हिंदी से, लेकिन मैं आपके लिए हिंदी टू इंग्लिश भी और किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल के हिसाब से तैयारी कराऊंगा। उस लेवल पे मैं आपकी क्लास को ले जाऊंगा कि आप कभी भी इंटरोगेटिव प्रोनाउन आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। सबसे पहले सीखते हैं कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन कितने होते हैं। एक होता है हु, प्यारे दोस्तों, एक होता है हुम, एक होता है विच और एक व्हाट होता है। सबसे पहले अगर मैं आपके लिए बताऊं हु क्या होता है, हु के साथ हुम को भी बताऊं। हु का यूज कौन तो जानते हो, आप हिंदी को तो सीख लेते हो। हुम की भी कौन भी हिंदी होती है, किसको भी होती है, कौन को भी होती है। सबसे बड़ी बात होती है हु सब्जेक्ट की तरह यूज होता है और हुम ऑब्जेक्ट की तरह होता है, और दोनों पर्सन मतलब व्यक्ति के लिए यूज होते हैं। ये सब्जेक्ट को ढूंढते हैं जब कोई व्यक्ति सब्जेक्ट हो, और हुम से ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं जब कोई व्यक्ति ऑब्जेक्ट हो। बात करें सर, ये तो आपने बता दिया कि व्यक्ति को कब किससे ढूंढते हैं। सर अगर एनिमल और बर्ड हो तो विच से ढूंढेंगे एनिमल और बर्ड को। लिविंग थिंग तो होते हैं पक्षी भी और पशु भी, लेकिन विच से ढूंढते हैं, चाहे वो सब्जेक्ट की तरह हो चाहे वो ऑब्जेक्ट की तरह हो, तो आपको विच का यूज करना है। बात करी जाए व्हाट की तो व्हाट का यूज करते हैं, आप सब्जेक्ट भी ढूंढते हैं व्हाट से और ऑब्जेक्ट भी, लेकिन नॉन लिविंग थिंग कोई थिंग कोई वस्तु हो तो आप व्हाट का यूज करोगे। व्हाट का तो इतना जबरदस्त तरीके कराऊंगा आपके लिए। व्हाट WH वर्ड में भी आता है क्या, और क्या यस नो इंटेरोगेटिव में भी आता है। बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों को, लेकिन हम ऐसे इससे जड़ से खत्म कर देंगे आज कंफ्यूजन को कि कभी आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगी। चलो हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन सीखेंगे, और सबसे पहले हु के बारे में आपके लिए बताऊंगा। हु से हम पर्सनल सब्जेक्ट को ढूंढते हैं, केवल पर्सनल सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट व्यक्तियों के लिए आए उसको हु से फाइंड किया जाता है। सबसे पहले मैं आपके लिए बताऊंगा कि मैंने कहा वह पप्पू को पढ़ाता है। वह पप्पू को पढ़ाता है। दोस्तों याद रखना, मजा आ जाएगा क्लास में अगर आप वीडियो में लास्ट तक रहे। बस यही रिक्वेस्ट है आपसे। मैंने कहा वह पप्पू को पढ़ाता है, याद रखना दोस्तों, यहां पे लिख रहा हूं वह या वह नहीं, कौन पप्पू को पढ़ाता है। हम सब्जेक्ट ढूंढ रहे ना, कौन पप्पू को पढ़ाता है, कौन पप्पू को पढ़ाता है। समझ में आएगा अगर समझोगे इसको, वादा मेरा है समझाने का। देखो दोस्तों, पहले मैं आपके लिए बता दूं, वह पप्पू को पढ़ाता है, यह असर्टिव है। ही टीचेस पप्पू। आप दोस्तों एक बात बताओ मुझे, वह पप्पू को पढ़ाता है, तो पप्पू क्या है, ऑब्जेक्ट है। ही क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के ही के लिए ही तो आया है कौन, और वह कौन है, कोई आदमी है, कोई पर्सन है। मैंने कहा राजू पप्पू को पढ़ाता है तो राजू सब्जेक्ट हो जाता, तो पर्सन है। अब मैंने वह की जगह ही की जगह कौन लिखा, तो यहां पे यूज करूंगा क्योंकि ये सब्जेक्ट है। हु टीचेज, बात करूं हु टीचेज पप्पू। यार बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखना इंपॉर्टेंट है भाई। आप ये बताओ ही क्या है, सब्जेक्ट, और हु क्या है, सब्जेक्ट। क्योंकि ही कोई तो ढूंढा हु से ढूंढा आपने, तभी तो ये सब्जेक्ट है। और ऐसे भी आता है वह कौन है, मैंने कहा वह वकील है। एक और एग्जाम्पल देख लो, वह वकील है, उसका पोस्ट बता रहा हूं। ही इज एन एडवोकेट। अब यहां पे कहा वह कौन है, इस यूज में भी याद रखना आपको। आप कहोगे हु इज ही,
दोस्तों एक बात सुनो मेरी, आपने इसको सब्जेक्ट की तरह यूज किया क्योंकि वह वकील है तो इंसान है, वह कोई पर्सन है, तो ये बात आपके माइंड में उतर गई होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर सुनो ध्यान से, हु को आप जब यूज करते हो जब आप पर्सनल सब्जेक्ट को ढूंढो, मतलब व्यक्ति हो कोई सब्जेक्ट, उसको अगर आप ढूंढ रहे हो तो आप हु का यूज करोगे। बात करते हैं चला अगर कोई व्यक्ति ऑब्जेक्ट हो कैसे, देखो इसी एग्जाम्पल से बताऊंगा आपके लिए कैसे ढूंढेंगे। याद रखना, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो अच्छी बात है, नहीं लिया हो तो लिख लो और ले लो। अब मैं इसको इरेज करके इसको हटा दूं यहां से और इसको यहां से हटा दूं। समझना बात को, मैं इसी एग्जाम्पल को रखूंगा, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। वह पप्पू को पढ़ाता है, मैंने कहा वह किसको पढ़ाता है, वह किसको पढ़ाता है या वह कौन को पढ़ाता है, कौन को। दोस्तों समझो बात, जब तो मैंने वह की जगह कौन लिखा, अब मैंने पप्पू की जगह किसको या कौन लिखा। सर ये तो मजा आ गया, अगर यहां सब्जेक्ट जब ढूंढा तो हु का यूज किया, अब ऑब्जेक्ट नहीं लिखा। भाई हम ढूंढते किसको, जो चीज हमारे पास नहीं होती। हमारे पास कौन नहीं है, पप्पू, इसमें तो पप्पू है, इसमें नहीं है। तो एग्जाम्पल देखो, पहले इसका ट्रांसलेट करो, ही टीचेस पप्पू। प्यारे दोस्तों एक बात समझना मेरी, ही टीचेस पप्पू, आपने पप्पू की जगह लगाया इसको, किसको, तो आप हुम का यूज करोगे। क्यों करूं सर हुम का? हुम का इसलिए करो दोस्तों क्योंकि आप ऑब्जेक्ट को ढूंढ रहे हो। आप किसको ढूंढ रहे हो? हुम डज ही टीच। दोस्तों फिर सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनो कि आपने पहले वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट ढूंढा, इस वाले में आप ऑब्जेक्ट को ढूंढ रहे हो, और ऑब्जेक्ट भी कैसा? लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट? लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट। मेरे प्यारे दोस्तों दो वर्ड और बचते हैं, विच और वॉट, बहुत गजब से सिखाऊंगा, ध्यान से देखो। विच का यूज करते हैं किसी पक्षी या पशु के लिए, लेकिन सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट दोनों कंडीशनों में करते हैं, दोनों कंडीशनों में करते हैं। ये सिखाऊंगा मैं आपके लिए, ध्यान से देखना कि सब्जेक्ट का काम कब करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह कब यूज होगा। सर व्हाट का यूज नॉन लिविंग थिंग चीज के लिए, जो कोई वस्तु हो। और प्यारे दोस्तों जो हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। और इसकी जो 6 वीडियो है प्रोनाउन की, वो उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आप उन चैनल पे विजिट करके डिस्क्रिप्शन में देखकर उन वीडियो को देखने के बाद इसको देखें तो ज्यादा बेटर रहेगा। डायरेक्ट भी देख रहे हो तब भी समझ में आएगा। सिखाना मेरा काम है, बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताना और लाइक जरूर ठोकना दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं विच की। विच का यूज कैसे किया जाता है, देखो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना और नहीं तो लिख लेना। पेन और नोटबुक साथ में लेके बैठे। एक एग्जाम्पल में बता दूंगा, मात्र एक एग्जाम्पल में। बोला शेर हिरन को पकड़ सकता है। प्यारे दोस्तों बहुत छोटी बात है, यहीं पे कहा कौन। अब कौन कहो, कौन हिरन को पकड़ सकता है, कौन हिरन को पकड़ सकता है। छोटा एग्जाम्पल लिया और इसी के साथ एक और एग्जाम्पल यहीं पे लिख दूं तो आपके तुरंत समझ में आ जाएगा। अब तो मैंने शेर की जगह लिखा कौन, लेकिन मैं हिरन की जगह लिखूं शेर। अब यहीं पे एग्जाम्पल लूं, इसी एग्जाम्पल को WH वर्ड में बता दूं बस। शेर किसको या कौन को, शेर किसको पकड़ सकता है। बहुत जल्दी करा रहा हूं दोस्तों, याद रखना। आप ये मत समझना कि सर हमें लेट कर रहे हैं। देखो ध्यान से, कहा शेर हिरन को पकड़ सकता है, लियोन कैन कैच अ डियर। प्यारे दोस्तों शेर हिरन को पकड़ सकता है। यहां पे कहा कौन हिरन को पकड़ सकता है, तो विच का यूज क्यों कर रहे हो। देखो विच का यूज शेर के लिए किया, शेर सब्जेक्ट की तरह था,
तो कौन भी तो सब्जेक्ट की तरह है, विच कैन कैच अ डियर, क्वेश्चन मार्क लगा। देखो इसमें तो क्या नहीं है, हमारे पास शेर नहीं है, हिरन तो है, इसमें शेर है बट हिरन नहीं, तो यहां पे विच कैसे आया, सब्जेक्ट की तरह, कैसे आया, सब्जेक्ट की तरह, और यहां पे आप विच आएगा ऑब्जेक्ट की तरह। बोला विच कैन अ लियोन कैच, शेर किसको पकड़ सकता है। मेरे दोस्तों आप ये बताना, ये दोनों एनिमल या बर्ड्स की बात हो, ये दोनों एनिमल या बर्ड होता, मैंने कहा तोता उड़ रहा है, कौन उड़ रहा है, ये एग्जाम्पल भी समझाऊं। देखो कौन उड़ रहा, तोते की बात करी तो कौन उड़ रहा है, मैं डायरेक्ट ढूंढ रहा हूं कौन उड़ रहा है। आप दोस्तों एक बात बता, तोता उड़ रहा है, मैंने कहा कौन उड़ रहा है, तो तोते के लिए कौन आया, आप समझते कौन के लिए हुआ था, नहीं, यह तोता ढूंढा जा रहा है, तो विच का यूज करेंगे, किसका करेंगे, विच इज फ्लाइंग। दोस्तों समझो मेरी बात में क्या कह रहा हूं, यहां विच सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ और यहां पे विच ऑब्जेक्ट की तरह हुआ, विच कैन अ लायन कैच। शायद मैं आशा करता हूं कि सभी को वीडियो अच्छी लग रही होगी, कमेंट में जरूर बताना दोस्तों का आपको वीडियो कैसी लगी। हमारा चैनल बिल्कुल नया है, जितनी सपोर्ट हो सके करना मेरे प्यारे दोस्तों। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं मैं इस चीज पे, और बस आप वीडियो में 2 मिनट और दो अपनी, और कंप्लीट ये आप सीख जाओगे। आपने विच कैसे सीखा, सब्जेक्ट की तरह, आपने विच सीखा ऑब्जेक्ट की तरह, शायद ये बात आपके माइंड में सेट हो गई होगी। मैं व्हाट के बारे में बात करता हूं, व्हाट से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो या आप इसे पेन डाउन कर लो, एक पेन और नोटबुक साथ में लेकर बैठो, और ऐसे ही बारी बारी से इसके बाद जो हमारी वीडियो आएगी वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन की वीडियो आएगी। सबसे कंफ्यूजन पार्ट होता है अपने आप में, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेम होते हैं, हिमसेल्फ सेम होते हैं, रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक बस उनका यूज नहीं सीख पाते हैं। ये मैं आपको कैसे सिखाऊं, रेनिन मार्टिन के द्वारा। एक रेनिन मार्टिन ऐसी बुक है जो इसका सबसे अच्छा यूज कराती है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है और एम्फेटिक प्रोनाउन क्या है। मैं आशा करता हूं इसके बाद में वही वीडियो आएगी, आप उसको देखना ना भूलिएगा, क्योंकि और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलना, ताकि उस हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। बात करेंगे व्हाट कैसे यूज किया जाता है। व्हाट भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, व्हाट सबसे ज्यादा कंफ्यूजन करता है, सर व्हाट ही समझ में नहीं आता, हर बात समझ में आती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कहा मैंने कार अच्छी है, एक छोटा एग्जाम्पल लू, मैंने कहा कार अच्छी है, कार सफेद है। एक बंदा ये कहेगा क्या सफेद है, क्या सफेद है, और एक बंदा ये कहेगा कि क्या कार सफेद है, क्या कार सफेद है। समझाना यही तो है, तभी तो मानूंगा आप सीख रहे हो। देखो पहले सीधा सीधा बनाओ, आकार इज वाइट, आकार इज वाइट। दोस्तों सीधी सी बात है, कार सफेद है बना दी, यहां का क्या सफेद है। आप ये बताओ कार के लिए तो क्या लगाया भाई, कार नॉन लिविंग थिंग है तो इसके लिए क्या लगाया, तो व्हाट का यूज करेंगे। व्हाट इज वाइट, क्या सफेद है, व्हाट इज वाइट। दोस्तों फिर ये क्या है सर, ये भी तो क्या है, पहले ये समझो, व्हाट सब्जेक्ट के लिए आया, किसके लिए आया, सब्जेक्ट के लिए। सर अब तो कार भी है, सब्जेक्ट क्या भी है, दोनों चीज क्या भी आ गई और कार भी आ गई। देखो इन्हें कहते हैं यस नो इंटरोगेटिव। ये क्या दो तरीके से आता है, जब क्या से कुछ ढूंढा जाए, जब क्या से कुछ ढूंढा जाए तो क्या के लिए व्हाट का यूज करते हैं। अगर क्या सिर्फ इसलिए आए, क्या कार सफेद है, क्या आप एक अध्यापक हो, तो मैं बोलूंगा यस। वो सिर्फ इतना पूछना चाह रहा है, यस और नो में आंसर लेना चाह रहा, उन्हें बोलते हैं यस नो इंटरोगेटिव। और जब क्या से कुछ ढूंढा जाए इसे WH फैमिली बोला जाता है। मैंने कहा मैं खाना खाता हूं, मैं क्या खाता हूं, अब तो क्या से ढूंढ रहा हूं, खाने को। लेकिन मैंने अगर मैं ये कहूं क्या मैं खाना खाता हूं, अब इससे कुछ ढूंढ नहीं रहा, सिर्फ ये पूछ रहा हूं क्या मैं खाना खाता हूं या नहीं खाता। यस नो इंटरोगेटिव में सिर्फ आप हाँ और ना में उत्तर देते हो, और WH वर्ड में आप उस चीज को बताओगे जिस चीज को आप ढूंढ रहे हो। तो इसमें कैसे यूज करेंगे, देखो
अब इसमें आप कुछ ढूंढ नहीं रहे तो आप इज का यूज करोगे, केवल किसका करोगे, इज का। इज आ कार वाइट, इज आ कार वाइट। दोस्तों समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूं। ये यस नो इंटरोगेटिव है, ये WH फैमिली है। शायद सब्जेक्ट की तरह वर्ड को सीख गए और आप यस नो इंटरोगेटिव को भी ये सीख गए कि क्या के लिए कुछ नहीं आता, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आगे आती है। और जिन बच्चों को इजारे में वाज वर या हैज हैव बीन या डू डज डिड हेल्पिंग वर्ब भी जानते हैं जो, वो भाई ये गलत जानते हो आप ये इन्हें, ये मेन वर्ब भी होती है, हेल्पिंग वर्ब भी होती है। आप मेरी वीडियो को जाके हमारे चैनल पे विजिट करके वीडियो देख सकते हो। एक वीडियो है ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से, जिसमें प्राइमरी वर्ब का एक टॉपिक है अंदर। जब आप उसको देखोगे आपको समझ में आएगी कि बी डू है कब हेल्पिंग वर्ब होती है, कब मेन वर्ब होती है। व्हाट का यूज हम ऑब्जेक्ट की तरह करते हैं, बस आप वो और देख लीजिए। व्हाट का यूज ऑब्जेक्ट की तरह कैसे करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो दोस्तों। व्हाट का यूज ऑब्जेक्ट की तरह और सीख लो, और हमारी वीडियो का यहीं हम समाप्त कर देंगे। देखो, बोला मैं कार चलाता था, मैं कार चलाता हूं, मैं कार चलाता हूं, मैं क्या चलाता हूं, मैं क्या चलाता हूं, मैं क्या चलाता हूं, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। बोला मैं कार चलाता हूं, आई ड्राइव अ कार। दोस्तों एक बात बताओ, कार क्या है? पहले वाले सेंटेंस में कार सब्जेक्ट था, अब कार क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब मैंने ये कहा मैं क्या चलाता हूं, कार की जगह ही तो मैंने क्या लिखा, किसकी जगह लिखा? क्या, कार की जगह क्या को लिखा, मतलब कार एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट को भी ढूंढा जाता है। नॉन लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट को क्या से ढूंढा जाता है? तो मैं व्हाट का यूज करूंगा। किसका यूज करूंगा? व्हाट डू आई ड्राइव, व्हाट डू आई ड्राइव। दोस्तों एक बात समझो मेरी, मैं क्या चलाता हूं, तो कार को ही तो ढूंढा, अब ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ। किसकी तरह हुआ? ऑब्जेक्ट की तरह। अगर यहां पे क्या ना होकर यहां होता तो यस नो इंटरोगेटिव होता। और इसके बाद हमारी वीडियो आएगी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन की। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा लेना, ताकि आपके पास सबसे पहले हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे और आप मिस ना कर पाओ। धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, थैंक यू।